हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखते हैं। क्लास 10th 12th दोनों के लिए है, जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये दरख्वास्त जो है हर साल पूछा जाता है 5 नंबर में। इसमें 2 क्वेश्चन देता है, एक दरख्वास्त देता है और एक ख़त देता है। दोनों में से किसी एक को बनाना होता है। तो सबसे आसान होता है दरख्वास्त लिखना, और ख़त भी लिखना सिखाएंगे अगले क्लास में। तो इसमें फ़िलहाल दरख्वास्त लिखना सीखते हैं। तो इसमें फ़िलहाल दरख्वास्त लिखना सीखते हैं उर्दू में कैसे लिखते हैं। तो दरख्वास्त में सवाल दिया रहता है, गैर हाज़िरी के लिए लिखना है, या फ़ीस माफ़ के लिए, या छुट्टी के लिए, या सर्टिफिकेट के लिए, या इस तरह करके 4-5 टॉपिक बनता है। तो कोई एक टॉपिक दे देता है जिस पर हमको दरख्वास्त लिखना होता है उर्दू में। तो इसमें हमने लिया है गैर हाज़िरी माफ़ी के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को क्या लिखना है, दरख्वास्त लिखना है। तो दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, चलिए सीखते हैं। उस तरीक़ा से अगर आप लिख दिए तो आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। उसको बताते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जवाब लिखना है, जवाब, सवाल को नहीं उतारना है। अब यहाँ दे दिया है कि गैर हाज़िरी माफ़ी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है बखिदमत, यहाँ लिखेंगे बखिदमत। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर जनाब प्रिंसिपल साहब, यहाँ लिखेंगे जनाब प्रिंसिपल साहब। अब इसके नीचे लिखना है, यहाँ देखिए बखिदमत लिखे, यहाँ ख़त्म हो गया, बखिदमत लिखे। उसके बाद यहाँ इसके सामने यहाँ लिखना है जनाब प्रिंसिपल साहब। और फिर इसके नीचे जनाब के नीचे से लिखना है। ये तरीका है, यहाँ और यहाँ ऊपर नीचे तरीका होता है। अगर आपका तरीका सही है तो 2 से 3 नंबर सिर्फ तरीका पे मिल जाता है। तो आपके लिखने का तरीका, बीच में अगर आप कुछ भी लिख दीजिए 2-3 लाइन तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तरीका सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। अब इसके नीचे लिखना है हाई स्कूल, जो आपका स्कूल है स्कूल का नाम लिखना है। जो भी स्कूल है अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी स्कूल का नाम, यहाँ लिखते हैं हाई स्कूल सीतामढ़ी। आपका जो स्कूल है वो स्कूल का नाम लिख देना है, सीतामढ़ी, उसके बाद बिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ, अब यहाँ ये दोनों लाइन छोड़कर यहाँ आ जाना है, बखिदमत के सामने अब आना है। तो बखिदमत के सामने हम क्या लिखेंगे, कोई भी दरख्वास्त लिखेंगे तो जितना तरीका बता रहे हैं ऊपर नीचे का उतना सब में लिखाएगा, बीच में कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। तो अभी सिर्फ तरीका ही जा रहा है, तो अभी सिर्फ तरीका ही हम बता रहे हैं कि फ़ॉन्ट क्या होता है, लिखने का जो है मेन बेस क्या है इसका। तो अब बखिदमत के सामने आएंगे, बिल्कुल बखिदमत के सामने यहाँ एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ लिखना है मौजू। मौजू यानी हम जो ये दरख्वास्त लिख रहे हैं किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। तो मौजू का मतलब होता है किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, तो उसका नाम देना होता है। यहाँ सवाल में गैर हाज़िरी माफ़ी के लिए, तो वही बात यहाँ लिखेंगे, गैर हाज़िरी माफ़ी के लिए दरख्वास्त, गैर हाज़िरी माफ़ी के लिए, माफ़ी के लिए दरख्वास्त, ठीक है। अब फिर मौजू के सामने लिखना है जनाब आली, जनाब आली। उसके बाद इस तरह निशान दे देना है। अब इतना जो है, जितना भी अगर हम आवेदन पत्र लिखें, जितना भी हम दरख्वास्त लिखेंगे सब में इतना लिखाएगा। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे लिखना जनाब आली, आली के सामने यहाँ से। तो इसको लिखने का तरीका है, यहाँ लिखेंगे गुजारिश। अब यहाँ जो हम शुरू करेंगे जनाब आली के नीचे, यहाँ आली के सामने नीचे से यहाँ जो है जनाब प्रिंसिपल साहब हाई स्कूल, उसके बाद गैर हाज़िरी माफ़, इसके सामने से शुरू करेंगे। ये और ये 3 लाइन एक सामने होगा, और 1 2 3 4 ये 4 लाइन एक सामने होगा। यहाँ लिखेंगे गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल में, मैं आपके स्कूल में, अब आप जो क्लास में हैं क्लास का नाम लिखना है, मैट्रिक
आपके स्कूल में दर्जा मैट्रिक। अब यहाँ पर का, अगर कोई लड़का लिख रहा है तो का तलबा हूँ, और यहाँ अगर कोई लड़की लिखेगी दरखास्त तो यहाँ लिखना होगा की तलबात हूँ। लड़का है तो तालिबे इल्म। तालिबे इल्म का मतलब होता है पढ़ने वाला स्टूडेंट या पढ़ने वाला शागिर्द। तालिबे इल्म हूँ। अब यहाँ कोई लड़की लिखेगी तो दर्जा मैट्रिक की तलबात हूँ। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद यहाँ अपने हिसाब से गैर हाजिरी माफ़ी के लिए कोई एक बहाना बनाना है कि आप जो गैर हाजिरी थे वो किस कारण से गैर हाजिरी थे, या आप शादी में गए थे, या फिर तबीयत ख़राब था, या कोई मतलब इमरजेंसी काम था, कहाँ गए थे। तो यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। लिखेंगे मैं 3 दिनों से बुखार में मुबतला। मैं 3 दिनों से बुखार में मुबतला। अब यहाँ पर लड़की लिख रही है तो लिखेंगे थी, मुबतला थी, और अगर कोई लड़का लिख रहा है तो लिखेगा मुबतला था। मैं 3 दिनों से बुखार में मुबतला था, जिसकी वजह से स्कूल गैर हाजिर था। उसके बाद लिखना है, अब यहाँ लाइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादा बात नहीं लिखना है, बस एक बात लिख दिए, एक बहाना बता दिए, आपका जो है यह आवेदन पत्र कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ लाइन चेंज करेंगे, अब आएंगे जनाब के सामने, जनाब प्रिंसिपल के सामने। यहाँ अब यहाँ रिक्वेस्ट करना है दोबारा से, तो उसके लिए लिखेंगे लिहाजा आप हुजूर वाला से इल्तिजा है क्या है, गैर हाजिरी माफ़ करने की, गैर हाजिरी माफ़ कर दी जाए। गैर हाजिरी माफ़ कर दी जाए, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। इसके लिए मैं, यहाँ लिख सकते हैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा, या कोई लड़की है तो रहूँगा। बस इतना लिख देना है। अब नीचे क्या लिखना है, अब नीचे फिर तरीका अप्लाई करना है, जो इसमें जो लिखते हैं उसमें तरीका क्या है। अब यहाँ नीचे लिखना क्या है, यहाँ लिखना है तारीख। जिस दिन आप ये लिखे हैं उस दिन का तारीख देना है। तो आज कितना तारीख है, आज है 2 तारीख, तो यहाँ लिखेंगे 02। उसके बाद महीना का नाम जो है वो उर्दू में लिखना है। यहाँ पर अभी चल रहा है 10वां महीना, तो यहाँ 2/10/2023 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 2 अक्टूबर। उर्दू में ता होता है, 2 अक्टूबर। हिंदी में लिखते हैं तो ट से लिखते हैं 2 अक्टूबर, लेकिन उर्दू में ता से लिखा था 2 अक्टूबर 2023। यदि आप 24 में लिखेंगे फाइनल एग्ज़ाम में तो यहाँ लिखना होगा 2024। अब फिर तारीख के सामने जाएंगे यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे आपका तालिबे इल्म, लड़का है तो, अगर कोई लड़की है तो लिखेगी आपकी तलबात, तो यहाँ लिखना है आपका तालिबे इल्म, यानी आपके स्कूल में पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म, शागिर्द, स्टूडेंट। अब यहाँ पर अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम लिख देना। इस तरह से अगर नाम लिख के अगर हम लिखेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। नाम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है, जो नाम है
तो यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जो मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। अब इसके नीचे एक बात और लिखना है, दर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोल नंबर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन दर्जा लिखना है। तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे दर्जा। जो भी दर्जा में, मैट्रिक में है तो मैट्रिक, और इंटर में है तो इंटर। यहाँ लिख देंगे मैट्रिक। बस हो गया। इस तरह से लिखना है। और ये था दरखास्त। अगले क्लास में पढ़ेंगे खत कैसे लिखते हैं।